यात्रा अब शुरू भी हो गई है। और एक और बड़ी खबर इसी को लेकर आपको बताते हैं। बिलासपुर ट्रेन हादसे से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, जहां बिलासपुर लाए गए हादसे में जान गंवाने वालों के शव जो हैं वो रिलीफ ट्रेन के जरिए रेलवे स्टेशन लाए गए हैं। शवों को अस्पताल लेकर रवाना हुई एम्बुलेंस। पहचान और पोस्टमार्टम के बाद से परिजनों को सौंपा जाएगा शव। मृतकों में एक बच्चा भी शामिल है। तो ये बड़ा अपडेट इस मामले में आपको बता रहे हैं। शवों को एम्बुलेंस से लाया गया है और ये देखिए तस्वीरें आपको इस पूरे घटनाक्रम की दिखा रहे हैं। पहचान के बाद से, पोस्टमार्टम के बाद से पहचान अब इनकी हो रही है। मृतकों में कई बच्चे शामिल हैं, कई महिलाएं शामिल हैं। अब तक 11 लोग अपनी जान जो है इस पूरे मामले में गंवा चुके हैं। तो देखिए तस्वीरें भी लगातार एक के बाद एक सामने आ रही है। हालांकि दूसरे ट्रैक से यात्रा को दोबारा से सुचारू रूप से चालू भी कर लिया गया है, लेकिन ये काफी दुखद हादसा था जिसमें 11 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। तो वहीं 20 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो पूरे घटनाक्रम में घायल बताए जा रहे हैं। और हमारे संवाददाता रोशन वैद्य इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोशन, देखिए जो आधिकारिक उसकी बात हो रही थी कि एक आंकड़ा आधिकारिक तौर पर अभी नहीं आया है, वो भी आ गया है। अभी आपके पास अपडेट क्या है मामले को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए जो दुखद रेल हादसा जो कल हुआ था, लगभग 11 घंटे की कड़ी मशक्कत और रेस्क्यू के बाद जो है ये जो मिडिल और अप लाइन को जो है वो क्लियर किया गया है। लेकिन मौत के आंकड़ों की अगर बात करें तो 11 लोगों की अब तक मौत की जो पुष्टि है वो हो गई है। वहीं 20 जो यात्री हैं वो गंभीर रूप से घायल हैं, जिसमें 3 यात्रियों की हालत जो है और बेहद ज्यादा भी गंभीर बताई जा रही है, जिनका इलाज किया जा रहा है। और हर संभव मदद जो है वो अस्पताल प्रबंधन की ओर से की जा रही है और आपातकालीन सेवा के लिए जो है वो तैयारी की गई है। और इससे भी जो घायल है उनका जो है बेहतर इलाज जो है वो फिलहाल किया जा रहा है। 20 लोग अभी फिलहाल घायल है, जिनमें 3 की स्थिति बेहद ही गंभीर बताई जा रही है। और हो सकता है कि आने वाले समय में मौत का आंकड़ा जो है कुछ और बढ़ जाए। लेकिन एक ये भी बात निकलकर सामने आई है कि जो मौतें हुई हैं उनमें कई परिजन ऐसे हैं जिनकी जो है अभी तक ये शिनाख्त नहीं हो पाई है कि उनकी मौत हुई है या नहीं। तो जो परिजन है वो अपने जो परिजन खो गए हैं, जो ट्रेन में जो सवार थे, उनकी पतासाजी में भी जुटी हुई है। लेकिन अभी तक जो है उन्हें अपने परिजन तक वो नहीं पहुंच पाए हैं। यही वजह कि अलग अलग अस्पतालों में जाकर जो है उनकी ओर से तस्दीक की जा रही है कि आखिर उनके परिजन है कहाँ। फिलहाल अगर देखें तो अलग अलग अस्पतालों में जो है वो घायलों को भर्ती कराया गया है। अपोलो अस्पताल, सिम्स अस्पताल और रेलवे के अस्पताल में जो है उन्हें भर्ती कराया गया है। वही बात की जाए तो हादसे के बाद जो है जो लाइन है अप और मिडिल लाइन को जो है वो क्लियर कर दिया गया है। लगभग 11 घंटे का ये रेस्क्यू चला था और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत जो जिला प्रशासन की टीम जो थी वो युद्ध स्तर पर काम कर रही थी। हालांकि वहां से जो है ट्रेनों का आवागमन जो है वो शुरू हो गया। लेकिन एक बार फिर से कई तरीके के जो सवाल है वो उठ रहे हैं कि रेलवे प्रशासन हर बार दावे करता है कि हाईटेक तरीके से जो है वो रेल का जो है परिचालन किया जा रहा है। कवर सिस्टम प्रणाली जो है वो लगाई गई है ताकि दुर्घटनाओं को रोकी जाए। लेकिन ऐसे अगर हादसे होते तो निश्चित तौर पर जो है रेलवे प्रशासन की जो है वो पोल खुलते नजर आते हैं और एक के बाद एक ऐसे हादसे लगातार सामने आते रहते हैं। और निश्चित तौर पर कई तरीके के सवाल अब उठ रहे हैं स्थानीय लोगों में भी, जो रेलवे प्रशासन की ओर से जो है आक्रोश देखने को मिल रहा है। क्योंकि रेलवे का अगर पूरा ध्यान अगर यात्री सुविधा में होता तो इस तरीके की घटनाएं जो है वो नहीं होती। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से बिलासपुर जो रेलवे है, जोन है, वो निश्चित तौर पर पूरे देश में जो है माल ढुलाई में नंबर 1 कहा जाता है। माल ढुलाई में जो है खरबों रुपए जो है रेलवे प्रशासन अर्जित करता है। बावजूद इसके अगर यात्रियों को ये सुविधा नहीं मिल पाएगी तो ऐसे जो है किस तरीके से रेलवे जो है काम करेगा, उसको लेकर जो है वो सवाल खड़े होते हैं। और खासतौर पर यात्रियों को सुविधा को लेकर क्या काम किए जाते हैं, इसको भी लेकर जो है वो सवाल किए जा रहे हैं। अभी भी जो है रेलवे के जो अधिकारी हैं वो अधिकृत तौर पर जो है पुष्टि नहीं कर रहे हैं, मीडिया से बात करने के लिए कतरा रहे हैं, किसी प्रकार की जानकारी अभी भी नहीं दी जा रही। तो निश्चित तौर पर जो सवाल है रेलवे प्रशासन पर भी उठ रहे हैं कि क्या ये मौत का आंकड़ा और भी ज्यादा है, क्या कुछ चीजें जो है रेलवे प्रशासन की ओर से छुपाई जा रही है। तो तमाम ऐसे जो सवाल है ये रेलवे प्रशासन की ओर से उठ रही है, रेलवे प्रशासन के ऊपर ये उठ रही है। और स्थानीय लोग भी इसको लेकर जो है वो आक्रोशित नजर आ रहे हैं और आने वाले समय में इसको लेकर विरोध भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि जिस तरीके से कोरबा मेमू जो पैसेंजर ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई, आखिर इसके पीछे वजह क्या है, क्या लोको पायलट की इसमें कोई गलती है या फिर जो सिग्नल प्रणाली है उसमें किसी प्रकार की जो है वो गलती सामने आई थी या कुछ पार्ट सामने आया था। तो ये जांच का विषय है, जांच की जाएगी। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर जांच की जाती है तो निश्चित तौर पर जो निचले क्रम के जो कर्मचारी हैं उन्हें ही बलि का बकरा बनाया जाता है और उन्हें ही जो है इसका आरोप उन पर मढ़ा जाता है। लेकिन जो बड़े अधिकारी हैं इस सब
हादसों के बाद जो है वो बच निकलते हैं। तो निश्चित तौर पर रेलवे को भी इसमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये छोटा मोटा कोई हादसा नहीं है, एक बड़ा हादसा है। निश्चित तौर पर 11 लोगों की अब तक अगर मृत्यु हो चुकी है, तो निश्चित तौर पर किसी न किसी तरीके से रेलवे को भी जवाबदारी लेनी पड़ेगी। हालांकि इसमें देखना होगा कि जांच के बाद क्या कुछ और आगे निकल कर सामने आता है। बिल्कुल जाहिर तौर पर रोशन, क्योंकि बार बार दावों के बाद अगर इस तरीके के लूपहोल्स निकल कर सामने आते हैं तो सवाल तो कई खड़े करते हैं